आज से मैं जिम जाना शुरू करूंगा, मैं भी शेप में आऊंगा और सब लोग मुझसे अट्रैक्ट होंगे। पर 2 महीने हो गए, जेफरी की फिजिक बढ़ने की जगह घट रही थी। ये क्यों हो रहा है? ये सारा जिम बेकार है, मेरी जेनेटिक ही खराब है। मैं इससे अच्छा घर पे बैठ के जंक फूड खा लेता हूँ। पर जेफरी, अपने एक्सरसाइज के फॉर्म को देखो, अपनी डाइट को देखो और अपनी स्लीप को देखो, कैसे तुम्हारी बॉडी बनेगी। एडोनिस जिम का किंग है, द बेस्ट फिजिक इन द वर्ल्ड। पर ये सब एक रात में नहीं हुआ। एडोनिस 20 साल से जिम में कंसिस्टेंट है, एक अच्छी स्लीप, डाइट और एक्सरसाइज के साथ, और तभी वो फिटनेस में टॉप पर है। द रियल मैन। अब मेरी 1.5 ईयर की जिम जर्नी में मेरे पास 3 फेज आए, जहां पर मैं बहुत ज्यादा मोटा था, बहुत ज्यादा स्किनी फैट था। उसके बाद मैंने अपना सारा फैट और मसल दोनों लूज कर लिया और मैं बहुत ज्यादा स्किनी बन गया, बहुत ज्यादा पतला बन गया, और वापस से मैंने बल्किंग करना शुरू किया और अभी मैं इस शेप में हूँ। ये बहुत बेस्ट शेप नहीं है, पर एक सबसे बेकार जेनेटिक के साथ जो हम इंडियंस की है, एक स्किनी फैट जेनेटिक। अगर उसमें मैं बस 1 साल में अपनी पूरी फिजिक को ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं, तो फिर तुम्हारे लिए भी ये कोई हार्ड चीज नहीं होगी। और इस गाइड में मैं तुमको ढंग से बताने वाला हूं कि कैसे तुम अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर सकते हो जिम जाने के लिए, क्योंकि इंडिया में ये सबसे टफ चीज है। इसके बाद हम लोग को डाइट क्या लेनी है, कौन सी स्प्लिट को फॉलो करना है, और आखिरी में एक्सरसाइज और फॉर्म के बारे में। तो हम लोग का पहला स्टेप है हाउ टू कन्विंस पेरेंट्स फॉर जिम। तो मेरे साथ ये हुआ था कि मैं शुरुआत में बस होम वर्कआउट कर रहा था। मुझको ऐसा लगा था कि मेरे आसपास कोई भी जिम नहीं है। मेरे पास एक बारबल और 2 डंबल था, जिसकी वजह से मैं सारा वर्कआउट कर रहा था। मैंने यूट्यूब पर देखा कि कौन सा वर्कआउट मैं कर सकता हूं, मुझे कैसे वर्कआउट करना चाहिए, और लगभग 6 से 7 महीने मैंने वहीं पर वर्कआउट किया था। और होम वर्कआउट में मुझे कोई बहुत ज्यादा रिजल्ट नहीं दिखा, क्योंकि उस समय मेरी डाइट बेकार थी, मेरी स्लीप बेकार थी। मुझको इन दोनों चीजों के बारे में कुछ नहीं पता था। बस मेरा एक गोल था कि मुझे अपना फैट कम करना है। पर इसके बाद धीरे धीरे जब मैं फिटनेस के बारे में और जानना शुरू कर दिया, और ये सारे वेट मेरे लिए हल्के हो गए। पर उस समय तक मुझको यही लग रहा था कि मेरे आसपास कोई भी जिम नहीं है। पर इसके बाद मेरे एक ट्यूशन वाले सर थे जो जिम जाते थे, और उनसे मुझको पता चला कि हम लोग के पास ही में एक जिम है। वो दिन मुझको अभी भी याद है कि हम लोग पढ़ रहे थे, और इसके बाद सर उठ के जिम जाने वाले थे, और हम लोग को एक दूसरी शादी में जाना था। और जहां पे शादी थी उसके पास ही में अंडरग्राउंड एक जिम बना हुआ था, और मैं उनके साथ गया और पूरे जिम को ढंग से देखा। ये पहला दिन था मेरी पूरी लाइफ का जब मैंने किसी जिम को देखा था। फिर उस समय मेरे दिमाग में जो कीड़ा था वो और ज्यादा बड़ा हो गया, और इस समय मुझे जिम जाना था। पर हम लोग के इंडियन पेरेंट्स जो हमेशा मना करते रहते हैं कि जिम जाना बेकार है, जिम जाने से बॉडी गिर जाती है, जिम जाने से हाइट छोटी हो जाती है, प्रोटीन से एक जहर है, प्रोटीन बेकार है, जितनी भी चीज है, जो भी माइंडसेट हम लोग के इंडियन पेरेंट्स के पास है, जो हम लोग को हमेशा पीछे ढकेलता रहता है। और इसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस जिद की। जिद करने के बाद मैं तुरंत बाइक उठाया और वापस से जिम में चला गया। और उसके बाद थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट हम लोग को फेस होता है पेरेंट्स के साथ, कि लोग तुमको ताना मारते हैं, बहुत सारी चीज बोलते हैं, अगर इंजरी हो जाती है तब तुमको बोलना शुरू कर देते हैं। पर बहुत सारे अप और लोज के बाद भी मेरी जिम जर्नी कभी भी रुकी नहीं। और इसी स्टेप को तुमको भी फॉलो करना है, जो मुझको सबसे बेस्ट स्टेप लगता है, कि सबसे पहले ये शो करो कि तुम फिटनेस के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो। क्योंकि अभी तक तुम्हारे पेरेंट्स ने बस तुमको वीडियो गेम खेलते हुए, जंक फूड खाते हुए और फैप करते हुए देखा है। उन सबको पता चल जाता है जब तुम फैप करते हो तुम्हारी कम की स्मेल तुम्हारे पूरे रूम में फैल जाती है। और कैसे वो लोग ये मान लेंगे कि तुम जिम में डिसिप्लिन रहोगे, कि तुमको कोई भी इंजरी नहीं होगी। क्योंकि हम लोग इस गेम को, इस वर्ल्ड को, अपनी लाइफ को जीतने के लिए खेल रहे हैं, पर हम लोग के पेरेंट्स हम लोग की लाइफ को ना हारने के लिए खेल रहे हैं। और इसीलिए तुमको सबसे पहले अपनी क्रेडिबिलिटी दिखानी पड़ेगी कि तुम इस चीज के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो, और तभी तुम्हारे पास खुद से एक कॉन्फिडेंस आएगा जिद करने का और वापस से जिम में जाने का। क्योंकि जब तक तुम अपने आप से डिसिप्लिन नहीं रह पाओगे, अपनी आइडेंटिटी को चेंज नहीं कर पाओगे, तब तक तुम्हारे पास ये कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि तुम जाके किसी भी चीज के लिए जिद कर पाओ, कोई ढंग से बात कर पाओ। इसीलिए तुम्हारा सबसे पहला स्टेप है कि लगभग 4 से 6 महीने घर पे ही एक ढंग का हार्ड वर्कआउट फॉलो करो, लगभग 2 घंटे के लिए। अब घर में तुम बॉडी वेट एक्सरसाइज कर सकते हो, जैसे पुशअप, पुलअप और लेग की एक्सरसाइज, जिसकी वजह से तुम पहले से वार्म अप हो जाओगे, और जिम में जाने के बाद बस तुमको मेन एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। और ये चीज याद रखो कि ये जितनी सोसाइटी है ये हम लोग को हर समय नीचे ढकेलती रहेगी। ये सारे लोग हम लोग को नीचे ढकेलेंगे, और अगर तुम जिद नहीं कर पाओगे, अपनी बात नहीं रख पाओगे, और अपने बिजनेस को कभी स्टार्ट नहीं कर पाओगे, वो रिस्क नहीं ले पाओगे, हर समय बस कंफर्ट जोन में पड़े रहोगे, वो काम करोगे जो ये वीक लोग तुमसे करने के लिए कहते हैं, तो फिर तुम कभी भी
कभी अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाओगे। और इसीलिए सबसे पहले हम लोग को इस सोसाइटी के खिलाफ जाना है और इसके लिए तुमको जिद करनी पड़ेगी। अब मैंने 6 महीने का टाइम क्यों दिया है कि तुम 6 महीने आराम से बॉडी वेट एक्सरसाइज कर सकते हो, पुशअप, पुलअप और स्क्वाट मार सकते हो, क्योंकि शुरुआत के 6 महीने में तुम्हारे बॉडी वेट से ही तुम्हारी मसल बनना शुरू हो जाएगी। बस तुमको अपनी डाइट के पीछे और अपने फॉर्म के पीछे ध्यान देना है। अब हम लोग का दूसरा स्टेप है डाइट प्लस बल्क और कट। तो फिर इस समय सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि आखिर हम लोग बल्क करें या फिर कट करें, और इसका सबसे सीधा आंसर है कि तुमको बल्क करना है। अगर तुम मेरी तरह भी हो या फिर बहुत ज्यादा स्किनी हो, तुम चाहे जो हो, तुमको बस इस समय बल्क करना है शुरुआत के 1 साल में, क्योंकि इसी समय तुम्हारी मसल अच्छे से बनती है। और अगर तुम कटिंग के लिए जाओगे तो फिर तुम्हारी मसल लॉस होगी, तुम्हारी जितनी भी स्ट्रेंथ है वो सारी लॉस हो जाएगी। और जो एक गोल्डन टाइम पीरियड होता है जिम जाने का, उसमें तुम बस अपनी मसल को लॉस कर रहे होगे और कोई भी ढंग का काम नहीं कर रहे होगे। ये मिस्टेक मैंने की थी, तो फिर मुझसे सीख लो कि मैं बहुत ज्यादा फैट था, फिर इतना स्किनी हो गया और फिर मुझको वापस से दुगनी मेहनत करनी पड़ी वो मसल वापस से गेन करने के लिए। जबकि अगर मैं उस समय बल्क करता और फिर कट करता तो फिर मेरी बॉडी अभी बहुत ज्यादा अच्छी हो गई होती। तो फिर तुमको कटिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं जाना है। इसको ढंग से याद रखना कि तुमको इस समय बस बल्किंग करनी है लगभग 1 साल तक के लिए। ये एक सीधी चीज है। अगर तुम कटिंग के लिए जाओगे तो फिर तुम बस फ्यूचर में रिग्रेट करने वाले हो। हाँ, अगर तुम इतने मोटे हो, इतने ओबीस हो, तो फिर तुम कटिंग के लिए जा सकते हो। तो अब बात आती है डाइट की। अब ये मिस्टेक लगभग 90% ऑफ लोग करते हैं। जितने भी जिम में मैं गया हूं वहां पर कोई भी अपनी डाइट को कैलकुलेट नहीं करता है और फिर बोलता है कि यार मैं पतला नहीं हो पा रहा हूं, यार मैं मोटा नहीं हो पा रहा हूं, मैं इतना कम खा रहा हूं, जबकि वो लोग अपनी कैलोरी से ज्यादा कैलोरी ले रहे हैं। अब हम लोग को ये जानना है कि कैसे कैलोरी वर्क करती है। तो फिर इसके लिए बहुत सिंपल चीज है कि आपके बॉडी को एक फिक्स अमाउंट ऑफ कैलोरी चाहिए, एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। और अगर आप उस फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी से ज्यादा एनर्जी खाओगे तो फिर आप बल्क करोगे, और अगर उससे कम खाओगे तो फिर आप कट करोगे। और ये सबसे बेसिक चीज है, और इसमें से तुमको अपने बॉडी वेट का दुगना हर एक दिन प्रोटीन खाना है। अब इस समय सबसे पहले तुमको जानना है कि तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरी कितनी है, कि कितनी कैलोरी की तुम्हारी बॉडी को नीड है। अब इसके लिए तुम गूगल पे जाके कैलोरी कैलकुलेटर सर्च कर सकते हो। ये एक्यूरेट नहीं होगा पर तुमको अप्रॉक्स में अंदाजा लग जाएगा, जहां पर तुम अपनी एज डालो, हाइट डालो, वेट डालो, और उसके बाद तुमको पता चल जाएगा कि तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरी कितनी है। फिर उसके बाद तुमको इस कैलोरी से लगभग 500 कैलोरी ज्यादा खानी है। जैसे मेरी कैलोरी लगभग 2500 है, तो मुझको 3000 कैलोरी खानी है। और इसके लिए मैं एक ढंग की डाइट इस समय फॉलो कर रहा हूं। मैं भी इस समय बल्किंग में ही हूं। और इसके बाद अगर तुमको खुद की डाइट बनानी है तो फिर तुम बस माई फिटनेस पल पे जाओ और वहां पर जो भी चीज तुम खा रहे हो उसको लिस्ट करना शुरू कर दो। अब माई फिटनेस पल एक पेड एप्लीकेशन है, पर इसके साथ भी बहुत सारी फ्री एप्लीकेशन है जिसको तुम जाके देख सकते हो, जिसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो फिर सबसे बेसिक चीज कि तुमको बल्किंग करनी है और इसके बाद अपनी कैलोरी को देखना है और उससे 500 कैलोरी ज्यादा खानी है। सिंपल चीज है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। जब पहली बार मैं ये सारी चीज सुन रहा था तो फिर मेरा ब्रेन बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया था। पर सिंपल चीज है, अगर तुमको कैलोरी को कैलकुलेट नहीं करना है, ये बहुत ज्यादा हार्ड है, तो बस इतना ध्यान रखो कि जितनी भी बार तुम अपनी पहली मील खाओगे उस समय जब तुम एकदम फुल फील कर रहे होगे, तुम्हारा पेट भर गया होगा, तो फिर उससे थोड़ा ज्यादा खाना तुमको खा लेना है। तो फिर तुम्हारी बल्किंग अपने आप ही हो जाएगी। अब स्टेप 3 है कि हम लोग होम वर्कआउट में या फिर जिम में ही कौन से स्प्लिट को ढंग से फॉलो करें। तो फिर अगर तुम लोग होम वर्कआउट कर रहे हो तो फिर बेस्ट स्प्लिट है पुश पुल लेग, जहां पर तुमको पुश में चेस्ट, ट्राइसेप और शोल्डर ट्रेन करना है। उसके बाद पुल में बैक, बाइसेप और फोरआर्म ट्रेन करना है। फिर लेग में तुमको पूरा लेग ट्रेन करना है अगर तुम होम वर्कआउट कर रहे हो। पर जिम में जो मैंने सबसे अच्छी स्प्लिट देखी है वो है नो ब्रो स्प्लिट, जो कि बहुत सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर इस समय फॉलो कर रहे हैं। पुश पुल लेग में तुम्हारी ट्रेनिंग बहुत ज्यादा हो जाती है और तुम्हारे आर्म जो है ढंग से ट्रेन नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग को खुद बेकार लगता है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाता है और हम लोग की रिकवरी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। और ब्रो स्प्लिट में हम लोग का वॉल्यूम बहुत ज्यादा कम हो जाता है, हम लोग अपने मसल को ढंग से ट्रेन नहीं कर पाते हैं, उस कैपेबिलिटी में हम लोग अपनी मसल को ट्रेन नहीं कर पाते हैं। और इसके बाद नो ब्रो स्प्लिट में जहां पे हम लोग एक दिन बैक बाइसेप लगाते हैं, उसके बाद चेस्ट ट्राइसेप, उसके बाद शोल्डर एब्स, उसके बाद लेग, इसके वजह से हम लोग 2 हफ्ते में 3 बार अपनी सारी मसल को हिट करते हैं और इसमें हम लोग हाई वॉल्यूम को फॉलो कर सकते हैं और हम लोग की रिकवरी भी एकदम परफेक्ट तरीके से हो जाती है। और इसीलिए मुझे
ये स्प्लिट सबसे बेस्ट लगती है। अब आखिरी में मैं तुमको एक चीज बोलना चाहूंगा कि मैं हर एक चीज एक वीडियो में नहीं बता सकता हूँ, और इसीलिए तुमको हर समय लर्निंग करनी है। क्योंकि जब मैं शुरुआत में फिटनेस पे जा रहा था तो फिर मैंने सबसे पहले लर्निंग करना शुरू किया था कि मुझको एक्सरसाइज क्या करनी है, मुझे फॉर्म क्या बनाना है, मुझको डाइट क्या लेनी है, प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है, और बहुत सारी धीरे धीरे मैं साइंस की चीज में आ गया था, जिस चीज ने मुझको बहुत ज्यादा फायदा दिया था। बहुत सारे लोग जिम जाना शुरू कर देते हैं पर कभी भी लर्न नहीं करते हैं कि हम लोग को फॉर्म क्या बनाना है, कौन सी स्प्लिट फॉलो करनी है, बहुत सारी चीजें, और हर समय वो लोग स्ट्रगल करते रहते हैं। तो फिर कभी भी लर्निंग को बंद न करना, बी अ लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट, ये चीज तुमको हर समय मदद करेगी। और ये चीज मेरी सबसे बड़ी पावर थी कि जितने भी लोग इस समय जिम में आते हैं उनको मैं ट्रेन करता हूँ, लगभग 5 से 6 लोग हैं, और वो लोग कभी भी लर्न नहीं कर पाते हैं। वो लोग मुझको क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद कोई भी ढंग की चीज वो लोग सीख नहीं पाते हैं, बस मेरे को ही कॉपी पेस्ट करते रहते हैं। इसीलिए लर्निंग करो, क्रिटिकल थिंकिंग करो, इसी की वजह से तुम और ज्यादा ग्रो करना शुरू करोगे। और इसके बाद अगर तुमको और ज्यादा अच्छे से फुल गाइड चाहिए, तुम पढ़ के ज्यादा सीख सकते हो, तो फिर तुम मेरी वेबसाइट पर जाके स्किनी फैट सॉल्यूशन की फुल गाइड पढ़ सकते हो। शुक्रिया।